अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, फिट है, फ्रेश है। मैं हूं आपका अपना सर लियास और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड टॉपर। ये लेक्चर सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टॉपर क्या है और टीचर क्या है, और उसके बाद आपको टीचर की इज्जत करने में और उनके फ़न को पहचानने में बड़ी मदद करेगा। सही है। टीचिंग इज़ आर्ट, टीचिंग एक फ़न है, और जो पढ़ाई है वो तो मतलब आप यूँ समझो कि ना टैलेंट में शुमार होता है, ना उसके हार्ड वर्किंग में शुमार ज़रूर होता है। पढ़ाई पढ़ना को टैलेंट नहीं है, पढ़ाना टैलेंट है। और उसके बाद अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो ना तो आप एक हार्ड वर्कर हो। ठीक है, हार्ड वर्कर में और टीचिंग में और टीचर बनने में और टीचर में बहुत फ़र्क है। सही है। इस बारे में आप समझें। जो हमारा जो माहौल बना हुआ है ना, हमारा जो माशरा है, वो ये है कि अगर आपने गलती से भी किसी को कह दिया ना कि भाई मैं टीचर हूँ, तो भाई सारी उंगलियां ऐसे आपकी तरफ आएंगी कि भाई टीचर और तू, सबसे पहली बात तो ये करेंगे टीचर और तू खुद तू पढ़ नहीं सकता, टीचिंग करेगा तू। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ, जो मेरा 8-9 लेवल का फ्रेंड था, 8-9 क्लास का, उसको मैंने बताया, मैंने कहा यार मैंने ना टीचिंग शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। अभी सबसे पहले तो वो हंसा है, फिर उसने जो जुमला कहा है ना, अगर वो बंदा देख रहा है तो उसको भी मैं यही कह रहा हूँ, अगर वो मेरा फ्रेंड अगर देख रहा है तो उसको भी मैं यही कहूँगा कि बात सुनो मेरी, कि टीचर में और टॉपर में बड़ा फ़र्क होता है। सही है। उसने पता है क्या जुमला बोला है? उसने जुमला ये बोला है कि आपके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट है वो तो वाइस चांसलर बनेंगे। अभी ये बात मेरे दिल में लगी और मैंने कहा यार ज़रूरी नहीं है कि एक जो टीचर है वो टॉपर भी होना चाहिए। मानता हूँ ये बात कि टीचर को खुद भी आता होना चाहिए, लेकिन अभी देखो ना, एक बंदा है वो खुद पढ़ रहा है। अच्छा चलिए सिंपल आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक टॉपर है, 90+ उसके मार्क्स आते हैं, लेकिन जब उसके पास एक बच्चा बिठा दिया जाए ना, उसको एक बात समझाने में उसका सर दर्द कर जाएगा, लेकिन वो समझा नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी मैच नहीं कर रही और वो उसकी साइकोलॉजी स्टडी नहीं कर सकता। ये जो साइकोलॉजी स्टडी करने का जो टैलेंट है ना, ये टीचर में पाया जाता है, और ये एक आम स्टूडेंट में या एक आम टॉपर में ये नहीं पाया जाता। एक बात। दूसरी बात ये है कि आम तौर पे ये कहा जाता है और समझा जाता है कि टीचर किसी अपने दौर में टॉपर रहा होगा। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, ऐसी बात कोई भी नहीं है कि भाई टीचर टॉपर रहा होगा। नहीं, उसको हर चीज़ क्यों आती है, क्यों वो लायक होता है, क्योंकि आपकी सोच है। आपकी सोच है। अभी मुझे 2-3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, इस टीचिंग फील्ड के साथ, मतलब बच्चों के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो 2.5 साल हो गए। ठीक है, और 2.5 साल में अगर सच बात पूछूँ ना ईमानदारी से, तो मैं वो 7-8 दफ़ा वो बुक ख़त्म कर चुका हूँ मैथ की, और 7-8 दफ़ा अभी तो मुझे क्वेश्चन भी याद होना शुरू हो गए हैं। 7-8 दफ़ा बड़ी बात। और एक स्टूडेंट 7-8 दफ़ा नहीं पढ़ता है, वो एक दफ़ा पढ़ेगा, वो दूसरी दफ़ा बस वो पेपरों में ही पढ़ेगा। सही है। एक बात ये है कि उसके लायक होने की एक वजह ये है। दूसरी, जो टॉपर में और इसमें वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि यार आपका ये होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये पर कटने शुरू से शुरू हो जाते हैं। आप 9th क्लास में, 10th में अगर आपने किसी को बता दिया ना कि भाई मैं टीचर बनना चाहता हूँ या मैं टीचिंग करना शुरू कर दूँ, तो सबसे पहले पर उसका यही काटा जाता है, ये बात कह के कि भाई आप खुद तो पहले पढ़ लो, खुद तो पहले पढ़ना सीख लो, खुद तो पहले अच्छा पढ़ लो। खुद तो तुझे पढ़ना आता नहीं है तो दूसरों को क्या पढ़ाएगा। सही है। अभी एक बात और करता हूँ और उसके बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ये जो टॉपर है वो सिर्फ अपने बारे में बात जानता है। अपने बारे में वो ये जानता है कि मैं अगर 7 घंटे सो जाता हूँ तो उसके बाद मैं फ्रेश हो जाता हूँ। अगर मैं ये चीज़ खा लेता हूँ तो उसके बाद मेरी पढ़ाई अच्छी होती है। अगर मैं खाली पेट पढ़ना शुरू करता हूँ तो उसके बाद मेरी पढ़ाई अच्छी होती है। किस टाइम पे मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ठीक है। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जो अपने साथ होता है ना, दूसरे बंदे उससे बड़े मुख्तलिफ होते हैं।
बात समझ आ रही है आपको? फॉर एग्जाम्पल मेरी जो रूटीन है ना, मेरी रूटीन ये है कि मैं सबसे पहले जब सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद मैं मैथ लेके बैठ जाता हूँ। चाहे वो प्रैक्टिस वाली मैथ है 9th की या 10th की या अपने लेवल की या 3rd ईयर 4th ईयर जो भी है, मैं उस कुरान पढ़ने के बाद बैठ जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर वो मुझे याद होता है। सही है कुछ। अच्छा ये तो है मेरी रूटीन, ये तो है मेरी साइकोलॉजी। अभी जो बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि भाई ये इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसको कब पढ़ने में याद होते हैं। अभी ये बात जानने में, ये बात पता करने में आपको पता है कितना टाइम लगता है? सही है। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को सोने से पहले पढ़ते हैं। अभी जब रात होती है सोने के लिए, बस मैं तो नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं तो सिर्फ रीडिंग वाला ही काम करता हूँ रात को सोने से पहले। इस तरह वाला याद करने वाला काम रात को नहीं होता। और आपकी ज़िंदगी में भी और आपके भी मुशाहिदे में ऐसे बच्चे आए होंगे या घर में भी मौजूद होंगे जो सिर्फ रात को ही पढ़ते हैं। अभी देखो मेरी साइकोलॉजी और उनकी साइकोलॉजी तो मुख्तलिफ है। इसी तरीके से हर बंदे की साइकोलॉजी मुख्तलिफ है। और ये जो टॉपर बंदा है ये सिर्फ अपने बारे में जानता है, अपने बारे में जानता है कि इसको क्या चीज़ चाहिए, ये कब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैं कब पढ़ सकता हूँ, मुझे कब याद होता है, कितनी दफ़ा लिखूँ तो याद होता है, कितनी दफ़ा पढ़ूँ तो याद होता है। और एक टीचर है ना, उसको 500 बंदों का पता होता है। 500 बंदों के बारे में अलग अलग उसकी साइकोलॉजी उसके जहन में महफूज होती है कि ये इसको मैं कौन सी बात करूँ। अच्छा फिर डीलिंग पे होने असर होते हैं, डीलिंग। अच्छा और एक डीलिंग में फिर कन्विंसिंग पावर। बाद स्टूडेंट, अच्छा ये थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको अपने बारे में पता होता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैंने कैसे टॉप करना है। ये जो टीचर होता है उसको 500 बंदों के बारे में पता होता है, इससे भी ज़्यादा बंदों के बारे में पता होता है कि ये जो बच्चा मेरे सामने बैठा है, ये जो वकास है, ये जो आमिर है, ये जो अली है, अब्दुल्ला है, शाफिन है, उसके बाद ताहा है, ये इसको कैसे डील करना है। ये वैसे रनिंग में मैंने नाम लिया कि तहा की क्या उसकी साइकोलॉजी है, शाफिन की क्या है, अब्दुल्ला की क्या है, अली की क्या है, ठीक है। तो उसको उसके मुताबिक डील कर रहा होता है। अभी चलते हैं डीलिंग पे। अभी डीलिंग क्या चीज़ है? डीलिंग सबसे पहले तो कन्विंसिंग पावर का दूसरा नाम डीलिंग है। सही है। अगर आपके पास अच्छी कन्विंसिंग पावर है ना, तो आप एक टीचर हो। तो एक टॉपर के पास कन्विंसिंग पावर नहीं होती, ठीक है। साइकोलॉजी का समझना भी ज़रूरी है, कन्विंसिंग पावर का होना भी ज़रूरी है। अभी काफ़ी इस तरह के केस आते हैं मेरे पास कि भाई जी क्यों नहीं है अभी कल पढ़ने, क्यों नहीं है आप? तो उसका जवाब पता है क्या होता है? उसका जवाब होता है मेरा दिल नहीं कर रहा था। अभी उसको कन्विंस करना है आपने, सिर्फ पढ़ाना भी नहीं है, सिर्फ आपको आता भी नहीं होना चाहिए, आपको उसकी साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, आपके पास कन्विंसिंग पावर भी होनी चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ कन्विंसिंग पावर पे आप ये नहीं कह सकते कि बस बात खत्म हो गई है। आपने अगले जो बंदा सामने बैठा हुआ है उसके मुताबिक डील करना, उसको उसके मुताबिक कन्विंसिंग पावर आपने अपनी अंदर पैदा करनी है। आपको ये पता होना चाहिए और आपको पता चल रहा होता है अगर आप टीचर हैं कि इसको अभी मैं कौन सी बात करूँगा तो इस पे असर करेगी और कौन सी बात करूँगा तो ये नेगेटिव मतलब ले जाएगा। ये बच्चा गुस्से से पढ़ने वाला है, ये बच्चा प्यार से पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये कन्विंसिंग पावर के साथ साथ उसकी साइकोलॉजी भी अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे का स्टैंड चेक करना। बस ठीक है जी आ गया, बस ठीक है जी पहला चैप्टर काट लें, ठीक है, पहला चैप्टर काट लिया, बस दे रट्टा तो दे रट्टा, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो बच्चा आपके पास आया है आपने सबसे पहले उसका स्टैंड चेक करना है, ठीक है। स्टैंड चेक करना कैसे होता है कि भाई इसको पहले कितना आता है, जितना आता है उससे ऊपर लेके जाना है इसको। ये है टीचिंग, ठीक है, ये है टीचर। ये नहीं है कि बस आ गया बस ठीक है भाई मेरे बड़े अच्छे नंबर आते हैं, मैं तो इस तरीके से पढ़ता हूँ, तू भी इसी तरीके से पढ़। ये नहीं होती टीचिंग, ठीक है। ये किसी को सिखाना नहीं होता, सिखाना ये होता है बल्कि अगले के मिजाज के मुताबिक उसको बात करो। ये है टीचिंग, ये है वो डिफरेंस, ये है वो फर्क जो एक मतलब माशरे पत्ता जरूर है, पत्ता है लेकिन बस हम मोटा रख रहे हैं, बस जान छुड़वा रहे हैं और ना एक हौसला शिकनी वाले जो जुमले हैं वो कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं कि जो कौमें तरक्की करती हैं उसके अंदर हौसला अफजाई होती है, बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है। अगर एक बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है तो सबसे पहले उसके ये कह के पर काट दिए जाते हैं तुम तो इंजीनियर और रहने बास करते हैं।
ये देखो इस तरह के जो जुमले हैं। और दूसरा ये, अगर कोई थोड़ा सा ऊंची पोस्ट का सोच भी लेता है हमारे माशरे में, वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तू तो डॉक्टर रहे दे भाई, हाथ होला रख। सही है। तो इस तरह के जो जुमले हैं, ये पर काटने वाले जुमले हैं, ये हौसला शिकनी वाले जुमले हैं। तो इसी तरह कौमें तरक्की नहीं करती। अगर आप देख लें, उनके ड्रामाज देख लें, जो आउट कंट्री के जो हैं उनका कल्चर देख लें, उनका बिहेव बच्चों के साथ देखें, तो वो बड़ा कोऑपरेटिव होता है। वो कोई भी काम करते हैं बड़ा कोऑपरेट करते हैं, उसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि यार बड़ी अच्छे, बहुत अच्छा, सही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे माशरे में बड़ी कम है। और इन्हीं मुश्किलात का मुझे भी सामना है कि वो क्या कर रहे हो यार टीचर, तो वो एक समुंदर होता है और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सही है। तू तो मतलब खुद 9th-10th में इतना नील था, इतना नीला पानी नील था। आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं 9th-10th में इंतहाई नौकस हालत थी मेरी। तो लेकिन ये चीज़ अलग है, नाकस हालत का होना अलग है। बाकी टीचिंग में 2-3 चीज़ें आती हैं। मतलब जो मैंने बताई हैं आपको, कन्विंसिंग पावर होती है, दूसरा साइकोलॉजी मैच करनी हो, चेक करना है कि क्या, दूसरा तीसरा स्टैंड चेक करना है कि बच्चे का स्टैंड कितना है। अभी ये वो बातें हैं जो एक आम बंदे को इनकी भिनक भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है। ठीक है। लेकिन बस ये बातें करने शुरू हो जाते हैं, बस सही है जो टीचर ये है, टीचर वो है। सिर्फ टीचर के पास एक फ़न है, और वो फ़न ऐसा फ़न है कि अगर वो दुनिया में कोई भी काम करता है तो वो कामयाब होता है। ठीक है। वो कामयाब क्यों होता है? इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई भी काम करने के लिए आपके पास एक तो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, दूसरा साइकोलॉजी जज करने की आपके पास एक स्किल है। तो आपने साइकोलॉजी जज कर ली उसकी, और उसके मुताबिक आप उसको बात करो ना, आप हर जगह पे कामयाब है। आप कारोबार में कामयाब हैं, आप डीलिंग में कामयाब हैं, आप अगर कोई कंपनी बनाते हैं उसमें कामयाब हैं, हर जगह कामयाब है। और ये ऐसा टैलेंट है और ये ऐसी स्किल है। लेकिन वो सारी स्किल को छोड़ के अगर वो अपनी स्किल पढ़ाने पे लगा रहे हैं, तो यार खुदारा ख्याल करो, इस तरह के जुमलों से, इस तरह के जुमले परहेज करो। और दूसरा, जो टीचर बनने की ख्वाहिश करते हैं आप लोगों के सामने, आपको चाहिए कि उनके पर ना काटो, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करो। ठीक है। ऐसे जुमले इस्तेमाल करो जिनसे उनकी हौसला शिकनी ना हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी रहेगी बात कि भाई इसको तो कुछ आता नहीं है। वो भाई आता नहीं है, लेकिन आ जाएगा। आ कैसे जाएगा? अभी मैं आपको बताऊं, मुझे 2-2.5 साल हो गए, मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी कि 6-7 दफ़ा, 5-6 दफ़ा, मतलब ये जो बुक है मेरी मैथ की, ये मैं रिपीट कर चुका हूँ। पहले जब मैंने पहला जो स्टूडेंट मेरे पास आया था, तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने रखा, तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा ये क्या चीज़ है। और जब ये 3-4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा किया, और फिर 5-6 दफ़ा जब बुक ख़त्म की मैंने, तो उसके बाद अभी आप मुझे बताओ कि मुझे आता नहीं है। ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि ऐसे शख्स को क्या याद नहीं होगा? याद होगा, ज़रूर याद होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है। और वो कर लेगा। याद के मामले में, उसके कुछ ना आने के मामले में, कुछ ना आने के टॉपिक पे उसको कुछ भी मत कहो। उसको बस इस टॉपिक पे आपने शाबाश देनी, इस टॉपिक पे आपने उसको हौसला अफजाई करनी है कि यार तेरी सोच बहुत अच्छी है, टीचर बनने का तू सोच है, बहुत शाबाश। सही है। आ खुद ही जाएगा। सही है। मतलब ये नहीं होता है कि भाई एक नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, साल नहीं आएगा, 2 साल नहीं आएगा, जब वो लगा रहेगा तो आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है। मेन बात होती है कि इसकी डीलिंग कैसी है। ठीक है। काबिल गौर ये बात है कि इसकी डीलिंग कैसी है। ठीक है। और उसके बाद इसका करेक्टर कैसा है, ये काबिल गौर बात है। ये क्या हुआ कि भाई तुझे आता कुछ नहीं है? क्या टीचिंग सब कुछ यही है कि आना ना आना? क्या टीचिंग यही है? ना। इस बात को आपको समझना होगा और टीचर के फ़न को पहचाने। और एक कहावत मशहूर है ना, कहता है टीचर बादशाह होता तो नहीं है, लेकिन बादशाह बनाता है। सही है। तो इसलिए टीचर के फ़न को पहचाने, और इस तरह के जो जुमले हैं उनसे परहेज़ करें। और ये जिस भाई ने ये जुमला मेरे साथ बोला, मैं तो उसी के लिए ऐसे सब वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। और अगर वो बंदा देख रहे हैं, तो अगर उसको बात बुरी लगी है तो मैं माजरत करता हूँ आपसे, नाम मैं नहीं लेना चाहता ताकि उसकी दिल आज़ारी ना हो। वो साथ साथ उसी के वसीले से दूसरों को भी ये बात पता चलेगी कि टीचर क्या है और टॉपर क्या है। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो के एंड तक रहने का। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना उसका राय का इजहार करो कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और उसके बाद अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का जो आइकन है, बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि
मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके बाद ये इस तरह के इक्के दुक्के टॉपिक होते हैं, जिस तरह मैं सिर्फ बात करता हूँ, बाकी पढ़ाई के टॉपिक होते हैं, मैथ के हो गए, दूसरे तीसरे हो गए। बाकी आप चैनल पे अगर आप विजिट करें तो आपको और भी इस तरह की काफ़ी अच्छी और लर्निंग वीडियो मिलेंगी। सही है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।